नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पराली को ना जलाएं, उसके चारे के रूप में करें इस्तेमाल। फसल अवशेष पराली प्रबंधन के तहत किसानों को किया गया जागरूक। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू ऑफ कॉप रेज्यू योजना के अंतर्गत फसल अवशेष पराली प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय कृषक जागरूकता गोष्ठी में उपस्थित हुए ग्रामीणों को संबोधित व गोष्ठी को संचालित करते हुए कृषि विभाग से उपस्थित बद्री प्रसाद गुप्ता BTM ने किसानों को पराली प्रबंधन के अनेक तरीके बताए। सत्येंद्र बिंद प्रभारी सहायक विकास अधिकारी कृषि ने भी पराली प्रबंधन के अनेक लाभ व पराली खेत में जलाने के नुकसान से किसानों को जागरूक किया। जागरूकता के क्रम में उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई किसान खेत में अवशेष जलाता है तो उससे धुआं होता है। इससे सैटेलाइट से तस्वीर ले ली जाती है। अफसरों के ना चाहते हुए भी किसानों को दंड का भागीदारी बनना पड़ता है। खेत में पराली जलाने पर जुर्माना भी लिया जाता है। डॉक्टर ब्रजमोहन प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार ने पराली जलाने पर निर्धारित जुर्माने से भी लोगों को अवगत कराते हुए बताया कि 2 एकड़ जमीन में पराली जलाने पर 2500 रुपये जुर्माना, 2 से 5 एकड़ में पराली जलाने पर 5000, 5 एकड़ या अधिक जमीन में पराली जलाने पर 15,000 रुपये जुर्माना वसूल जाने के आदेश हैं। मानवेंद्र सिंह ATM ने कहा कि गेहूं, धान के अवशेष और गन्ने के पताई जलाने से प्रदूषण फैलता है। अरिहंत भारती प्राविधिक सहायक ने भी लोगों को कृषि योजनाओं से अवगत कराया। अंत में बद्री प्रसाद गुप्ता ने गोष्ठी को संचालित करते हुए किसानों का आभार व्यक्त किया तथा हमेशा किसानों की जागरूकता के लिए तथा कृषि संबंधी सहायता के लिए भी आश्वासन देते हुए गोष्ठी के समापन की घोषणा की। सम्मानित किसान भाई, आप लोगों को यहाँ इस उद्देश्य से बुलाया गया है कि ये प्रमोशनल ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू योजना अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन पराली न जलाएं, इसी योजना के तहत एक कृषक गोष्ठी जागरूकता कृषक गोष्ठी बुलाई गई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि आप लोग पराली न जलाएं। पराली जलाने से कई नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि जैसे जहां आप आग लगाते हैं वहां की मिट्टी जल जाती है तो उसमें सूक्ष्म मित्र कीट जो होते हैं, मित्र जीवाणु जो होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले आपके जीवाणु सारे सब मर जाते हैं। जब वो मर जाएंगे तो जो आप उसमें डालेंगे वहाँ पैदावार कम होगी। घास पात जो सड़ेगा, सड़ने का कार्य जो है सूक्ष्म जीवाणु ही करते हैं। जब सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो जाएंगे आपके खेत में तो जान लीजिए कि उसमें जो है आप पैदावार अच्छी नहीं होगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप हार्वेस्टर से जो है धान कटवाते हैं या गेहूं कटवाते हैं, जब वो खेत में पड़ा रह जाता है, अगर आप इकट्ठा कर पाएँ पशु चारे के लिए तो सबसे बढ़िया है, एक जगह इकट्ठा करवा लीजिए। नहीं कर पाते हैं उसके लिए एक विधि है, डीकम्पोजर आता है, बीज की दुकानों पर मिलता है। सुल्तानपुर में जहाँ दवाएं मिलती है वहाँ मिल जाता है डीकम्पोजर। एक 200 लीटर ड्रम के पानी में जो है 100 ग्राम जो है डीकम्पोजर, 2 किलो गुड़, 2 किलो गोबर की गाय की गोबर, 2 किलो गाय का मूत्र, उसको जो है मिक्स करके 1 हफ्ते छाया में ढक के रख दीजिए और बार बार उसको चलाइए। रोज एक बार चला दीजिए। 7 दिन बाद जो है उसको खेत में छान के जो है छिड़काव करिए। 1 लीटर वह छना हुआ पानी और जो है 15 लीटर जो है डब्बे में जो छिड़काव वाली मशीन होती है उसमें डाल के 1 लीटर इसको डालिए। इसके बाद पानी भर के छिड़काव करवा दीजिए। छिड़काव कराने के जस्ट बाद जो है खेत की सिंचाई करिए। 2 दिन बाद। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।